एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। कल तक ये लोग कह रहे थे हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, सब कुछ तो जेल में मौजूद है, अस्पताल है, क्लिनिक है, बेड है, इंसुलिन है, सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। कल तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 दिन से इनके पास अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीवियर डायबिटिक हैं, रोज कह रहे हैं मुझे डायबिटोलॉजिस्ट से दिखवाइए, मुझे इंसुलिन की जरूरत है। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे, उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही। कल की रिपोर्ट भी मैंने देखी। दिल्ली में, देश में हर परिवार में मैं मानता हूं कि एक बुजुर्ग होगा जिसको डायबिटीज होगी, सीवियर डायबिटीज होगी। और मुझे लगता है कि देश में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जो इंसुलिन पे होंगे, जिनकी शुगर सिर्फ इंसुलिन से कंट्रोल होती है। जब जब आपको डायबिटीज होती है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कहिएगा चैनल के ऊपर कि सौरभ भारद्वाज ने झूठ बोला, लाइएगा डॉक्टर और स्पेशलिस्ट बताने के लिए कि नहीं सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसे स्पेशलिस्ट आए जो कहें कि जब जब शुगर के मरीज की शुगर को आप मॉनिटर करने की बात करते हैं, आप क्या मॉनिटर करते हैं आप बताइए। आप कहते हैं कि फास्टिंग शुगर कितनी है, यानी कि आप सुबह सुबह उठे आपकी शुगर कितनी है। फिर आप नाश्ता करते हैं, जाहिर सी बात है नाश्ते के बाद आपकी शुगर बढ़ेगी, और 2 घंटे बाद आपकी वो शुगर कितनी कम हो गई, आपकी बॉडी कितना हार्मोन बना रही है, कितना मेटाबॉलिज्म है आपका, उसके 2 घंटे बाद नापा जाता है कि अब शुगर लेवल क्या है। ये हर आदमी जानता है देश के अंदर। दोपहर का खाना खाएंगे तो उसके 2 घंटे बाद नापेंगे कि अब कितना लेवल है, और रात का खाएंगे तो 2 घंटे बाद नाप के देख लेंगे कि कितना लेवल है। यही होता है तरीका, स्टैंडर्ड तरीका है, ग्लोबल तरीका है, इसको बदला ही नहीं जा सकता। अब देखिए बदमाशी और षड्यंत्र देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का। जो रिपोर्ट, जो झूठ का पुलिंदा कल मीडिया को दिया गया, उसमें शुगर कौन सी दी हुई है? शुगर रैंडम। उसमें शुगर खाने के 2 घंटे बाद की नहीं है, ना फास्टिंग की शुगर है, शुगर रैंडम है। रैंडम का क्या मतलब है? तो उसकी शुगर बढ़ती भी बहुत तेजी से है और घटती भी बहुत तेजी से है। इसीलिए शुगर का मरीज अगर बहुत हाई डायबिटिक हो तो जेब में ग्लूकोज लेके, टॉफी लेके, कोई मीठा लेके घूमता है। कई बार आपने देखा होगा डायबिटीज का मरीज बेहोश हो जाता है तो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी लाओ, चीनी का पानी पिलाओ, उसको ग्लूकोज पिलाओ, ताकि उसकी शुगर लेवल ऊपर आए और वो बच जाए, वरना वो मर जाएगा। डायबिटीज के मरीज की शुगर एकदम घटती है। जैसे ईडी की कस्टडी में मुख्यमंत्री की शुगर 46 तक पहुंच गई थी, 46 पहुंची थी। तो जब आप रैंडम शुगर की बात आपका डॉक्टर लिख रहा है उस रिपोर्ट में, तो आप वो शुगर लिख रहे हैं जब उनकी शुगर गिरी हुई है, और वो कोट करके आप एक मुख्यमंत्री को दवा नहीं दे रहे। आप बोलिए ना कि अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट दी है वो झूठी है, कहिए। नहीं कह सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो रिपोर्ट दी है, जो कल रिपोर्ट हमने मीडिया में रखी है, वो उनके ग्लूकोमीटर में दर्ज है। उसमें पूरे 20 दिन की यूनिट्स दर्ज हैं, उसके अंदर पूरी 20 दिन की रिकॉर्डिंग दर्ज है, 1-1 मिनट की रिकॉर्डिंग है उसमें, हर घंटे की रिकॉर्डिंग है उसमें। उसमें जब उनकी शुगर गिर गई तो उसको जालसाजी से लिख दिया गया शुगर रैंडम, शुगर रैंडम, शुगर रैंडम, ताकि उनकी बढ़ी हुई शुगर को छिपाया जाए। अब सवाल यह आता है, भाजपा शासित केंद्र सरकार उनकी बढ़ी हुई शुगर को क्यों छिपाना चाहती है?
इसलिए छिपाना चाहती है ताकि उनको दवा ना दी जाए। और भारद्वाज ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਟੁਟੇਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 2061 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 72 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਟੁਟੇਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਕੁਝ बरामदगी हुई है। सवाल है शंकर आनंद ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। शंकर, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ बरामद हुआ, किस तरीके से गिरफ्तारी? निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह से अगर बात करें छत्तीसगढ़ आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से इस मामले में पिछले कुछ समय पहले ही ईडी के द्वारा उस केस को टेक ओवर किया गया था। एक नया केस जो है उसको टेक ओवर किया गया था और इस मामले में कई अन्य आरोपियों से पूछताछ की गई थी और उसी पूछताछ के दौरान में कुछ नए एविडेंस निकल के सामने आए थे। लिहाजा इस मामले पर अनिल टुटेजा से पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद औपचारिक तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली में जिस तरह से आबकारी नीति मामले में चर्चा भी चल रही थी, अब छत्तीसगढ़ में एक नया एफआईआर जो है वो हुआ था और उसी मामले में जिस तरह से छत्तीसगढ़ आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में कुछ नए इनपुट निकल के सामने आए थे और इस तरह से अब इस मामले में अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी हुई है। कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कई अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। शराब घोटाले के नाल जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस च एक कार्रवाई हुई।